चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के बनने और बिगड़ने का राज खोलती है। एक ऐसी गाथा जिसमें प्रेम है, त्याग है, धर्म और अधर्म का महायुद्ध है। आज हम उसी प्राचीन ग्रंथ रुद्र संहिता की गहराइयों में उतरेंगे जो हमें भगवान शिव की अद्भुत और रहस्यमय दुनिया की सैर कराती है। यही सवाल तो इस पूरी गाथा के दिल में है। सोचिए जरा, एक ही शक्ति इतने अलग अलग रूप कैसे ले सकती है? रुद्र संहिता हमें शिव के इसी कमाल के विरोधाभास को समझने में मदद करती है। वो एक तरफ परम योगी हैं तो दूसरी तरफ एक आदर्श गृहस्थ। वो विध्वंसक हैं तो रक्षक भी। चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये रुद्र संहिता आखिर है क्या? देखिए, ये जो विशाल शिव पुराण है ना, ये उसी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसे आप शिव के जीवन और उनकी कॉस्मिक भूमिका की सबसे डिटेल्ड गाइडबुक समझ सकते हैं। इसको 5 हिस्सों में यानी 5 खंडों में बांटा गया है और हर खंड उनकी कहानी का एक नया, एक रोमांचक पहलू हमारे सामने रखता है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है पहले खंड से, सृष्टि खंड। यहीं पर हमें वो डिवाइन ब्लूप्रिंट देखने को मिलता है, वो ब्रह्मांडीय खाका जिससे हर चीज की, इस पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई। इस खंड के हिसाब से ये पूरा ब्रह्मांड एक महान नाटक की तरह है जिसके 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहले ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, क्रिएटर। दूसरे विष्णु जो इसका संतुलन बनाए रखते हैं, प्रिजर्वर। और फिर आते हैं शिव, विघटनकर्ता। लेकिन यहां उनके संहार का मतलब अंत नहीं है। नहीं, उनका काम तो एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाना है ताकि ये जीवन का चक्र हमेशा चलता रहे। अब कहानी एक बहुत बड़े मतलब ब्रह्मांड के लेवल से उतरकर एक बहुत ही पर्सनल, दिल को छू लेने वाले मोड़ पर आती है। सती खंड में हम शिव और उनकी पहली पत्नी सती की प्रेम कहानी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो जितनी गहरी है उतनी ही दुखद भी। सती का जीवन प्रेम और संघर्ष की एक मिसाल था। वो शिव से बहुत गहरा प्रेम करती थीं, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। बात तब बिगड़ गई जब दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ में सबके सामने शिव का अपमान किया। सती के लिए यह अनादर बर्दाश्त से बाहर था और उसी पीड़ा में उन्होंने उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। सती का यह बलिदान सिर्फ एक ट्रैजिक लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार, ईगो और किसी का अनादर करना कितना विनाशकारी हो सकता है। उनकी कहानी आज भी हमें सम्मान और सच्ची भक्ति के महत्व को याद दिलाती है। लेकिन प्रेम की यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। पार्वती खंड हमें दिखाता है कि कैसे दृढ़ संकल्प मृत्यु पर भी जीत हासिल कर सकता है। जब सती पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेती हैं, यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, सती और पार्वती आत्मा तो एक ही थी, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। जहां सती ने टकराव और सम्मान के लिए बलिदान का रास्ता चुना, वहीं पार्वती ने शिव को फिर से पाने के लिए कठोर तपस्या और अटूट भक्ति का रास्ता अपनाया। और इसी धैर्य और दृढ़ संकल्प ने उन्हें आखिर में सफलता दिलाई। शिव और पार्वती के इस दिव्य मिलन से एक नए अध्याय का जन्म होता है, कुमार खंड। ये कहानी है एक ऐसे नायक के उदय की जो एक खास मकसद के लिए ही जन्मा था। उस वक्त पूरे ब्रह्मांड पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि तीनों लोग कांप रहे थे और देवता भी डरे हुए थे। तो सवाल ये था कि ऐसे अजेय असुर को कौन हरा सकता है? इसका जवाब किसी साधारण योद्धा के पास नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति के जन्म में छिपा था। और वो जवाब थे कार्तिकेय, शिव और पार्वती के पुत्र। उनका जन्म किसी आम वजह से नहीं हुआ था। उनकी तो नियति ही यही थी, देवताओं की सेना का सेनापति बनना और तारकासुर का अंत करके ब्रह्मांड में फिर से शांति कायम करना। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे विस्फोटक, सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर, युद्ध खंड। यहां हम शिव को उनके सबसे प्रलयंकारी रूप में देखते हैं, एक ब्रह्मांडीय रक्षक और बुराई के परम संहारक के रूप में। इस खंड का जो मेन फोकस है वो है धर्म की रक्षा, मतलब ब्रह्मांड की नैतिक और लौकिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसमें शिव की उन जबरदस्त लड़ाइयों का जिक्र है जो उन्होंने अधर्म को मिटाने और संतुलन को वापस लाने के लिए लड़ी। इस खंड का सबसे बड़ा खतरा था त्रिपुरासुर, एक ऐसा असुर जिसने 3 अजेय उड़ने वाले शहर बनाए थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। इन अभेद किलों से वो पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला रहा था। तब शिव ने अपना रौद्र रूप दिखाया।
उन्होंने एक ही दिव्य बाण से, सिर्फ एक बाण से उन तीनों शहरों को भेद दिया और त्रिपुरासुर का अंत कर दिया। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, ये अधर्म पर धर्म की आखिरी और निर्णायक जीत थी। ये जो पवित्र मंत्र है ना, ये शिव के इसी दिव्य स्वरूप का सार है। ये एक प्रार्थना है, एक गुजारिश है, ऊंची बुद्धि और मन की शांति के लिए। ये हमें रुद्र के उस रूप से जोड़ता है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान की रोशनी फैलाता है। तो आखिर में ये पूरी गाथा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रुद्र संहिता की ये महान कहानियां सिर्फ देवताओं और असुरों के बारे में हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर चल रही अच्छाई और बुराई की शाश्वत लड़ाई का एक आईना है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।